अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू SM टेक विला। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ DFS की इम्प्लीमेंटेशन इन पाइथन। पहले मैं वीडियो लेकर आई थी BFS की इम्प्लीमेंटेशन के लिए। बिल्कुल सिमिलर ही कोड है, कोड में सिर्फ DFS के फंक्शन में चेंजिंग्स हुई हैं, इसके अलावा और कोई भी चेंजिंग्स नहीं हुई। तो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में इस कोड को नहीं समझाऊंगी क्योंकि मैं BFS की क्लास में ऑलरेडी समझा चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन पे, वो वीडियो भी ज़रूर देखिए। अभी मैं आप लोगों को जल्दी से रिवाइज़ करवा देती। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पर कलेक्शंस की क्लास से इंपोर्ट किया डिफ़ॉल्ट डिक्ट, ये डिक्शनरी की डिफ़ॉल्ट क्लास है। इसके अलावा हमने इंपोर्ट किया है कलेक्शन से DQ को, ठीक है। DQ इज़ यू कैन से कि स्टैक है। बिल्कुल स्टैक जिस तरह से काम करता है, स्टैक वॉज लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि जो चीज़ आप लास्ट में इंसर्ट करेंगे आपको उसको सबसे पहले रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। उसी तरह हमारे पास क्लास है ग्राफ की, जहाँ पर हमने डिफ़ॉल्ट डिक्शनरी की को इनिशियलाइज करवाया है, और डायरेक्टेड है या अनडायरेक्टेड है वो हमने पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर के थ्रू यूज़र से या इनपुट करवा लिया है। इसके अलावा हमने एज ऐड की है दो नोड्स के दरमियान। एक नोड के जो भी नेबर नोड्स होंगे या चाइल्ड नोड्स होंगे वो आप डिक्शनरी में इंसर्ट करते जाएंगे। अब यहाँ पर मेन चीज़ जो हमने डिस्कस करनी है दैट इज़ DFS का फंक्शन। मैं जूम कर देती हूँ ताकि आप लोग अच्छी तरीके से देख लें। दिस इज़ DFS का फंक्शन। इसमें हम क्या कर रहे हैं, बिल्कुल BFS की तरह ही वर्टेक्स पास कर रहे हैं। वर्टेक्स वो वाला नोड है जहाँ से हम अपनी सर्चिंग स्टार्ट करना चाह रहे हैं। विजिटेड का एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट किया है मैंने, जहाँ पर हम इंसर्ट करते जाएंगे उन नोड्स को जो हम विजिट करते जा रहे हैं। और इसके अलावा मैंने यहाँ पर देखें कि स्टैक के नाम से एक वेरिएबल बनाया है जिसमें मैंने DQ को इनिशियलाइज करवा दिया, और स्टैक में सबसे पहले हमने अपेंड किया है उस वर्टेक्स को जिससे हम सर्चिंग स्टार्ट कर रहे हैं। लेट्स से कि हमने सर्चिंग स्टार्ट की है वर्टेक्स A से, तो हम स्टैक में उसको अपेंड कर रहे हैं जिस तरह से DFS की थ्योरी वाली क्लास में मैंने करवाया था, बिल्कुल वैसा ही। अगर आपने वो थ्योरी वाली क्लास नहीं देखी तो वो भी ज़रूर देखें। तो आप इस DFS के फंक्शन को कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर ग्राफ की बहुत ही बिल्कुल सिंपल और बेसिक सी इम्प्लीमेंटेशन की हुई है। आप एडजेसेंसी मैट्रिक्स वगैरह का यूज़ करके भी अपना कोड इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और बस यहाँ पर DFS के फंक्शन को समझाने का मेन मकसद ये है कि आप चाहे अपने कोड को जिस तरह मर्जी मॉडिफाई करें। अगर आपको DFS का कंसेप्ट समझ आया हुआ होगा तो आप इस DFS की इम्प्लीमेंटेशन को ही कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर इसमें आप जिस तरह चाहें थोड़ी सी चेंजिंग्स भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास है while length stack is not equal to 0। इट मीन्स कि जब तक हमारा स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाता, यानी कि उसका लेंथ जब तक 0 नहीं हो जाता, तब तक ये while लूप चलता रहेगा। अब इस while लूप के अंदर क्या हो रहा है, इस while लूप के अंदर सबसे पहले ये हो रहा है कि स्टैक के अंदर लास्ट एलिमेंट जो हमने स्टैक के अंदर इंसर्ट किया था हम उसको पॉप करवा रहे हैं, ठीक। जो भी एलिमेंट स्टैक के सबसे ऊपर होगा, यानी कि वो सबसे लास्ट में इंसर्ट हुआ था, उसको हम यहाँ पर पॉप करवा रहे हैं और वर्टेक्स के वेरिएबल में सेव कर रहे हैं। और हम फिर चेक कर रहे हैं वर्टेक्स के वेरिएबल को कि वो विजिटेड के लिस्ट में तो नहीं है। स्टार्टिंग में तो विजिटेड का लिस्ट एम्प्टी होगा, ठीक है। बाद में जैसे जैसे आप नोड्स को सर्च करते जाएंगे तो विजिटेड के लिस्ट में कोई ना कोई नोड होगा ही, कोई ना कोई एलिमेंट होगा ही। लेट्स से कि मैं कह रही हूँ कि हमने पहले A को विजिट कर चुके हैं हम, ठीक है। तो विजिटेड के लिस्ट में लेट्स से कि हमारे पास A मौजूद, और लेट्स से कि हमारे पास कोई ऐसी सिचुएशन आ गई है कि A जो है दोबारा से स्टैक के अंदर इंसर्ट हो गया है, ठीक है। ऐसा पॉसिबल है, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा कि वो विजिटेड में चेक करेगा तो उसको A नज़र आ जाएगा विजिटेड में। तो वो क्या करेगा कि अब A को दोबारा से A के लिए जो कुछ करना था वो चीज़ें नहीं करेगा। हम क्या कुछ कर रहे होते हैं, जब किसी एलिमेंट को स्टैक में से हम रिमूव कर रहे होते हैं तो हम साथ ही साथ जो उसके चिल्ड्रन होते हैं उनको स्टैक में इंसर्ट कर रहे होते हैं। तो जब हम कह रहे हैं कि A ऑलरेडी विजिट हो चुका है, यानी कि उसके चिल्ड्रन को हम ऑलरेडी पहले स्टैक में इंसर्ट कर चुके हैं, तो हम वो सारा प्रोसीजर दोबारा फॉलो नहीं करना चाहते। अगर हम वही करते रहेंगे तो लूप में ही सब कुछ चलता रहेगा। तो इसी को अवॉइड करने के लिए विजिटेड का लिस्ट यूज़ किया जा रहा है यहाँ पर। तो जैसे ही उसने देखा कि ये नोड ऑलरेडी विजिटेड है तो वो वहीं पर जो है अपने इस आइट्रेशन को रोक देगा, ठीक है। कंटिन्यू जो है वो हमेशा
उसी आइट्रेशन को, जिस आइट्रेशन में वो होता है, उस आइट्रेशन को छोड़कर नेक्स्ट आइट्रेशन पर चला जाता है। यानी कि इस इफ़ के कंडीशन के बाद आगे जितनी भी चीज़ें व्हाइल लूप के अंदर इम्प्लीमेंट हुई हुई हैं वो चीज़ें दोबारा से एग्जीक्यूट नहीं होंगी और वो उस आइट्रेशन को स्किप करके नेक्स्ट आइट्रेशन में चला जाएगा। और जब वो नेक्स्ट आइट्रेशन में जाएगा तो स्टैक में जो अगला एलिमेंट है वो पॉप होगा। सो यहाँ पर हमने लेट्स सपोज, हमने तो अभी ये सपोज किया था कि हम जो एलिमेंट कंसिडर कर रहे हैं वो विजिटेड में है। लेट्स से कि वो एलिमेंट विजिटेड में नहीं है। लेट्स से हम बात कर रहे हैं बी की, ठीक है, और हम कहते हैं हमने चेक किया विजिटेड में कि बी है या नहीं, और बी नहीं था विजिटेड में। तो उस केस में क्या होगा कि सबसे पहले तो हमने स्टैक से उसको पॉप करके वर्टेक्स में सेव किया था, विजिटेड में चेक किया और हमें विजिटेड में नहीं मिला तो हम उसको सिंपली प्रिंट कर देंगे, ठीक है। प्रिंट करने के बाद हम उसको अब विजिटेड में अपेंड कर देंगे। तो इट मीन्स कि अब विजिटेड में सिर्फ ए नहीं, अब विजिटेड में बी भी साथ ही इंसर्ट हो जाएगा। तो अब हमारे पास ए के साथ साथ विजिटेड में बी आ जाएगा। अब साथ ही साथ जैसे कि जब हम नए एलिमेंट को इंसर्ट कर रहे होते हैं तो उसके बाद विजिटेड में इंसर्ट करने के बाद हम साथ ही साथ क्या करते हैं कि उसकी नेबर या चिल्ड्रन नोड्स को हम इंसर्ट करते हैं। डीएफएस में चिल्ड्रन का वर्ड यूज़ करना ज़्यादा सूटेबल होगा, इसलिए मैं चिल्ड्रन नोट्स कहूँगी बजाय नेबर नोट्स कहने के, क्योंकि उस कंसेप्ट से फिर आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो हमने अपने चिल्ड्रन नोट्स को, जो बी के चिल्ड्रन नोट्स थे, उनको अब हम स्टैक में ऐड करने जा रहे हैं। अब यहाँ पर मैंने जो फॉर लूप लगाया है वो क्या कर रहा है कि वो सिंपली डिक्शनरी में जाता है, बी को देखता है, एज अ की पास किया हुआ है हमने बी को, ठीक है। तो बी की जो वैल्यूज़ हैं वो उनको चेक करेगा। बी की जो वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पर आप कंसिडर कर लें कि ग्राफ में बी के चिल्ड्रन। लेट्स से कि हम कह रहे हैं कि डिक्शनरी में बी एज अ की पास हुआ है और हम कह रहे हैं कि उसके चाइल्ड नोड्स है लेट्स सपोज के सी और डी हैं, ठीक है। तो वो क्या करेगा कि ये फॉर लूप 2 आइट्रेशंस के लिए चलेगा और पहली आइट्रेशन में वो सी को उठाएगा, स्टैक में अपेंड कर देगा, दूसरी आइट्रेशन में वो डी को उठाएगा और स्टैक में अपेंड कर देगा। यहाँ पर अगर आप नोटिस करें तो ये भी केस पॉसिबल हो सकता है कि सी या डी जो बी के नेबर या चिल्ड्रन नोड्स हैं वो ऑलरेडी विजिटेड में हो, ये पॉसिबल है। तो इस केस में मैंने यहाँ पर इफ़ कंडीशन नहीं लगाई हुई, यहाँ पर हम चेक नहीं कर रहे कि जो नेबर नोड्स हैं वो विजिटेड में है या नहीं, बस हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम सीधा स्टैक में अपेंड कर रहे हैं। तो उससे भी आपकी इम्प्लीमेंटेशन पे फ़र्क नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर ऑलरेडी एक कंडीशन लगा चुके हैं। तो इससे क्या होगा कि अगर विजिटेड थे और हमने फिर भी स्टैक में दोबारा इंसर्ट कर लिया है तो वो यहाँ पर रिमूव हो जाएंगे और उस आइट्रेशन को स्किप कर देंगे, तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि यहाँ पर भी फिर से चेक लगा हुआ हो कि वो नोड विजिटेड में तो नहीं है, और अगर हैं और आप चाहते हैं कि आप उसको स्टैक में दोबारा इंसर्ट ना करें, अपने आप प्रोग्रामिंग की एफिशिएंसी इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं अपने प्रोग्राम की, तो आप यहाँ पर एक और इफ़ कंडीशन लगा सकते हैं जिससे आप चेक करें कि जो आपका नेबर नोड है वो विजिटेड में है या नहीं। अगर नहीं है तो तभी स्टैक में इंसर्ट हो, अपेंड हो, वरना वो स्टैक में दोबारा अपेंड ना हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपली हम यहाँ पर उसके लिए क्या कर सकते हैं कि हम एक इफ़ कंडीशन लगा देंगे विच इज़ इफ़ नेबर नॉट इन विजिटेड, यानी कि अगर विजिटेड में नहीं है नेबर तो ही आप स्टैक में उसको। तो अब आपने यहाँ पर जब ये कंडीशन लगा दी तो उससे क्या होगा कि जो नेबर नोड लेट्स से कि वो ऑलरेडी विजिटेड में थे तो आप उसको स्टैक में दोबारा एंटर ही नहीं होने दे रहे, ठीक है। ओके, नाउ मैंने वही एग्जांपल ली है। यहाँ पर हमने, याद होगा आपको, एग्जांपल ली थी डायरेक्टेड ग्राफ की। तो हम सिर्फ ये बता रहे हैं पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर के थ्रू कि हाँ हम डायरेक्टेड ग्राफ ले रहे हैं। तो अब क्या होगा, जब हम डायरेक्टेड ग्राफ ले रहे हैं तो हम अब एजेस ऐड करें। अब हमने सारे एजेस ग्राफ में ऐड कर लिए और अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डिफ़ॉल्ट डिक्शनरी की एक लिस्ट क्रिएट हो रही है, साथ ही साथ जहाँ पर हमारे पास की पास हो रही है और साथ ही साथ लिस्ट में हमने उस नोड के चिल्ड्रन पास कर लिए हैं। जैसे कि ये डायरेक्टेड ग्राफ है तो जब हमने ए और बी के दरमियान एज इंसर्ट करेंगे तो ए के नेबर में बी चला जाएगा, ठीक, और सी भी ए का नेबर है, विच मीन्स के ए और सी के दरमियान भी एक डायरेक्टेड एरो है और सिमिलरली ए और एफ के दरमियान भी, ठीक है।
और B का A से कोई रिलेशन नहीं है एज इट इज़ अ डायरेक्टेड ग्राफ, तो B का E के साथ एज क्रिएट हो रहा है। तो लाइकवाइज ये सारी चीज़ें इस तरह से हो रही हैं। तो अब आप DFS के फंक्शन में वर्टेक्स पास कर रहे हैं A, आप कोई सा भी वर्टेक्स पास कर सकते हैं, कहीं से भी सर्चिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो जब मैं A पास करूँगी तो मेरे पास आउटपुट आएगी AFGBEHCD। आप मेरी थ्योरी वाली क्लास में जाकर देख सकते हैं कि जब हमने इसी एग्जाम्पल को सॉल्व किया था तो हमारे पास आउटपुट बिल्कुल यही आया। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आया है आपको ये वीडियो तो प्लीज़ लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और कमेंट भी करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।